नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको बार बार गुलाब का आईडी दिखाता रहता हूं और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर क्यार के ऊपर आप वीडियो लाइए। तो आज दोस्तों वैरायटी के ऊपर नहीं, क्यार के ऊपर वीडियो होगा और गुलाब को आप अच्छे से कैसे ग्रो कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। विंटर और स्प्रिंग एक बहुत बढ़िया टाइम रहता है दोस्तों। विंटर में लास्टिंग थोड़ा ज़्यादा रहता है और स्प्रिंग में लास्टिंग कम रहता है, लेकिन देखिए अभी भी फूल खचाखच भरा हुआ है गार्डन में। गुलाब एक हैवी ब्लूमर है और जब भी खिलता है दोस्तों गार्डन के सारे फूल आपका फीके पड़ जाते हैं। और मेन रहता है इसका लॉन्ग लास्टिंग ब्लूम। लॉन्ग लास्टिंग वाला गुलाब सब रखिए और दोस्तों इसका केयर आपको आना चाहिए। केयर अगर आप अच्छे से कर पाए तो बहुत सारा फूल खिलेगा। आज मैं ऐसे 6 सीक्रेट बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से गुलाब में फूल पा सकते हैं दोस्तों। और बिगिनर्स के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जो एडवांस लेवल का ग्रोअर हैं उनको तो सब पता है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी गुलाब पे नए आए हैं तो उनके लिए कुछ बताऊंगा और कुछ कुछ मेरे एक्सपीरियंस से दोस्तों सीक्रेट सब बताऊंगा। तो आइए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं गुलाब से ज़्यादा फूल आप कैसे पाएँ। पहला फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों रूट ग्रोथ। आपका प्लांट का रूट ग्रोथ अच्छा रहना चाहिए। रूट ग्रोथ अगर अच्छा रहेगा तो प्लांट ऊपर से अच्छा रहेगा और रूट ग्रोथ के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। मल्चिंग जो रहता है आपका अक्टूबर नवंबर में, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मल्चिंग अगर आप ठीक से किए हैं और ऊपरी हिस्से में आप माइकोरेजा और नया सिंडर ये सब दिए हैं दोस्तों तो बहुत बढ़िया रहता है। नया रूट आने पर ही फ्लावरिंग अच्छा होता है दोस्तों। ये सब जो फ्लावरिंग देख रहे हैं ये नया रूट आया है, इसीलिए दोस्तों फूल आया हुआ है। बहुत सारे लोग बहुत टाइप का मल्चिंग करते हैं। कोई बोन डस्ट देता है, कोई आपका सुपर फॉस्फेट देता है, कोई माइकोरेजा देता है दोस्तों। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे वो कीजिए। और रूट ग्रोथ ज़रूरी है सीजन से पहले। नया रूट लाने के बाद दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा आपका प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जितना ब्रांच निकलेगा दोस्तों उतना आपका फूल आता है और प्लांट आपका पुराना रहना चाहिए। नया प्लांट में आप ज़्यादा फूल आशा नहीं कर सकते हैं, उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो प्लांट आपका पुराना रहना चाहिए। पहले प्लांट रेडी कीजिए दोस्तों, बाद में आप फूल की सोचिएगा। तो पहले आपको 2-3 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। प्लांट जब आपका बड़ा हो जाए, यानी कि आपका 3.5-4 फीट आ जाए तो दोस्तों ब्रांच ज़्यादा आता है। और प्रूनिंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रूनिंग अगर आप अच्छे से किए हैं, थोड़ा मोटा मोटा ब्रांच रखे हैं तो फूल जब खिलता है दोस्तों झुकता नहीं है नीचे। नहीं तो आपका फूल सब क्या होता है, जब आता है तो पतला ब्रांच से आने पर झुक जाता है। तो नया ब्रांच से फूल लेने की कोशिश कीजिएगा मोटा ब्रांच से। तो ये था दोस्तों प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्लांट अगर ग्रोथ में है तो दोस्तों फूल भी अच्छा आएगा। और प्रूनिंग में जो अच्छा नोड है उसे रखिएगा, उसको प्रमोट कीजिएगा आपका फूल लेने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल है दोस्तों वाटरिंग। वाटरिंग आपको अगर आ गया करना तो दोस्तों बहुत बढ़िया है। और वाटरिंग आप जब फूल आया हुआ हो कभी कम मत कीजिएगा, क्योंकि फूल का लास्टिंग कम हो जाएगा और रूट भी दोस्तों जल जाता है क्योंकि धूप तेज होने लगता है। तो अभी देखिए 2 बार पानी देना पड़ रहा है आपका फरवरी में और धूप बढ़ने लगा है और फूल का लास्टिंग भी कम हो जाएगा दोस्तों। प्लांट का जो ऊपरी हिस्सा है, गमले का ऊपरी हिस्सा, उसे आपको कभी ड्राई नहीं छोड़ना है। उसे ड्राई होने से पहले आपको पानी देना है, नहीं तो जो फीडर रूट रहता है दोस्तों वो सब डैमेज हो जाते हैं और फिर रूट बनाने में आपको 20-25 दिन लग जाता है दोस्तों। तो प्लांट में मॉइस्चर लेवल मेंटेन कीजिए गमले में और पानी वाटरिंग ठीक से कीजिए दोस्तों। वाटरिंग ठीक से करेंगे तो अच्छा रहता है। और सुबह सुबह आप क्या कीजिएगा, फोलियर स्प्रे करके सभी पत्ते को नहला दीजिएगा, तो इसमें से डस्ट हट जाता है और प्लांट हेल्दी रहता है, डिजीज फ्री रहता है दोस्तों। हमारा फर्टिलाइज़र भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और फर्टिलाइज़र हमेशा रोटेट करके देना चाहिए दोस्तों। जैसे कि आपका आता है 12-61-00 ह्यूमिक एसिड, ये सब रूट ग्रोथ के लिए चाहिए। फ्लावरिंग के लिए दोस्तों NPK 19-19-19 और 052-34 ये सब चाहिए। और हर टाइम आप दे सकते हैं 13-40-13। तो ये सब रहता है। एग्रोमीन रहता है दोस्तों, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और मिराकुलन रहता है और एप्सम सॉल्ट रहता है, आयरन, बोरॉन, जिंक, बहुत सारा फर्टिलाइज़र और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। उन सभी को मिला के देना होता है। हफ्ते में आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। एक दिन कुछ दिए तो दूसरे दिन और कुछ देना पड़ता है दोस्तों। अभी बहुत गर्मी पड़ने लगा है तो इवनिंग को आप भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और विंटर में आप मॉर्निंग में सनलाइट जब गिरता है दोस्तों तभी देने पर अच्छा रहता है। तो अभी हर सनलाइट में फर्टिलाइज़र मत दीजिएगा, पत्ता बर्न हो सकता है। बहुत सारे लोग अभी लिख रहे हैं सर हमारा पत्ता बर्न हो रहा है। तो फर्टिलाइज़र अभी कम कर दीजिए और नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र थोड़ा कम कर दीजिए। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, कोई आपको ये बताएगा नहीं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों सनलाइट। सनलाइट इसे मिलना चाहिए, खासकर सुबह का सनलाइट दोस्तों। सुबह अगर 7 बजे से 12-1 बजे तक सनलाइट इसको मिल जाए तो काफ़ी है दोस्तों। 6 से 7 घंटे का सनलाइट चाहिए। सन लविंग प्लांट है और सनलाइट गिरने पर ही इस पर ग्रोथ आता है, डिजीज फ्री रहता है दोस्तों, स्केल भी नहीं लगता है। तो सनलाइट एक की फैक्टर है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और सनलाइट जितना मिलेगा दोस्तों उतना बढ़िया है। और एयर सर्कुलेशन रहना चाहिए, हवा लगना चाहिए प्लांट को आपका। तो ज़्यादा पास पास भी आपको नहीं रखना है, वॉल के साइड में भी नहीं रखना है। कोशिश कीजिएगा सेंटर में प्लांट सभी को रखने की। और अभी पास पास ज़्यादा मत रखिएगा, बारिश में ज़्यादातर दिक्कत होता है दोस्तों। अभी तो स्केल लगने का खतरा थोड़ा कम है। अभी दोस्तों आपका थ्रिप्स और माइट्स ये सब अटैक करेंगे, तो इसके बाद मैं इंसेक्टिसाइड की तरफ भी आऊँगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों डिजीज फ्री। प्लांट को डिजीज फ्री कैसे रखना है उसके बारे में कुछ सीक्रेट और टिप्स बताऊंगा दोस्तों। ये देखिए सदाबहार का वैरायटी है, बहुत सारा फूल देता है, एक एक सूट से कितना सारा ब्लूम देता है। और स्प्रिंग के लिए तो बहुत बढ़िया पौधा दोस्तों। स्प्रिंग में अभी फ्लोरिबुंडा और आपका मिनिएचर और पोलियंथा ये सब बहुत अच्छा करते हैं। और जब दिसंबर जनवरी रहता है दोस्तों, हाइब्रिड टी सब बहुत अच्छा करते हैं। तो तरह तरह का प्लांट रखना चाहिए, हर कैटेगरी का प्लांट रखना चाहिए। फ्लोरिबुंडा में सदाबहार आप जरूर लगाइए, पिंक कलर में बहुत लॉन्ग लास्टिंग वाला फूल इसका 12 दिन हो गया है लेकिन गिरा नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों डिजीज फ्री। प्लांट को डिजीज फ्री कैसे रखना है इसके बारे में मैं बताता हूँ। पहला है दोस्तों आपका सनलाइट लगना चाहिए और प्लांट का आपको नीचे की तरफ चेक करना होगा। यहाँ पे ज़्यादातर स्केल लगते हैं दोस्तों। स्केल अगर आपका लगते हैं तो बहुत दिक्कत करता है और स्केल से बचाना आपको आना चाहिए। ओसिन टोकेन या फिर मालाथियन ये सब रहता है दोस्तों। सर्जिकल स्पिरिट से भी आप रब कर सकते हैं, तो स्केल नहीं लगना चाहिए। इसमें बहुत सारा डायबैक आता है और प्लांट बनने लगता है। सेकंड है हमारा थ्रिप्स और माइट्स। इसके लिए दोस्तों आप काका ले सकते हैं, काका और कॉन्फिडर ये स्प्रे कर सकते हैं आपका थ्रिप्स के लिए। और माइट्स के लिए आप रख सकते हैं दोस्तों आपका ओबेरॉन स्प्रे कर सकते हैं, नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं। और किसी भी नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड आप स्प्रे कर सकते हैं। और ये सब आप इवनिंग को कीजिएगा दोस्तों। हार्श सनलाइट में कभी भी इंसेक्टिसाइड अभी मत डालिएगा, पता जल सकता है आपका। और नेक्स्ट एक बात बताऊंगा, लीफ कटर भी लगते हैं कीड़ा जो कैटरपिलर रहते हैं दोस्तों, उसके लिए प्रोफेक्स सुपर आप यूज कर सकते हैं 1 लीटर पानी में 1 ml। तो गुलाब एक मेहनत वाला काम है और डेली आपको गुलाब को चेक करना होगा दोस्तों, देखना होगा उसे क्या चाहिए, उसे क्या रिक्वायर है। और इसी तरह से आपको फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा दोस्तों, डालना होगा। और गमले का पीएच भी आपको मेंटेन करना है। गमले का पीएच के लिए आप बैटरी वाटर या फिर विनेगर दे सकते हैं। पीएच आपका रहना चाहिए 6 से लेकर 7 तक। तो पीएच गड़बड़ाने से पत्ता आपका वाइट दिखता है, डिसकलर दिखता है, तो आपको पता चल जाएगा। पीएच मीटर की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो आज का ये इन्फॉर्मेशन और जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारे लोग गुलाब का केयर नहीं जानते हैं, उन सभी को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। और मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव और जानकारी वाला वीडियो लाता रहूँगा। आप चैनल पे बने रहिए। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।